अब हम लोग हल करेंगे बहुपद का प्रश्नावली 1A का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है दिया हुआ है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करें एवं शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को स्थापित करें। द्विघात बहुपद का पहले शून्य ज्ञात करना है, उस पर शून्य के बाद शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का है। क्वेश्चन नंबर हो गया 3 का पहला है। इसमें दिया हुआ है y² - 3। इसका सबसे पहले हम लोग को शून्य ज्ञात करना है। तो जब शून्यक होगा, ये बहुपद है, बहुपद बराबर हम लोग इसको लिख सकते हैं py बराबर y² - 3 बराबर 0। जब शून्यक है इसका मतलब इसका ये 0 के बराबर है। अब इसका मान हम लोग को निकालना है, तो y² बराबर हो जाएगा y², ये माइनस है, इधर अगर बराबर के इधर ले जाएंगे तो ये प्लस में आ जाएगा। y बराबर हो जाएगा, स्क्वायर इधर से हटेगा तो इधर रूट इस पर आ जाएगा 3 पर। स्क्वायर इधर है, इधर कुछ नहीं है, y² को इसको हटाएंगे तो इधर रूट आ जाएगा। अब रूट आ गया तो रूट में जब भी आएगा आंसर, इसका मतलब y बराबर +√3 और -√3 भी हो सकता है। इसका 2 हो गया, यही शून्यक है। जैसे y का 2 मान होगा, रूट के अंदर जब रहेगा तो प्लस भी होगा और माइनस भी हो गया, तो इसका शून्यक 2 निकल गया। शून्यक निकल गया। अब हम लोग को द्विघात समीकरण, द्विघात जैसे बहुपद है उस पर इसको हमको निकालना है। पहले मानी तो शून्यक निकल गया। हम लोग जानते हैं कि द्विघात बहुपद होता है, जैसे x रहता है तो x लिखते हैं, इसमें y पर है तो y लिखेंगे, बहुपद के जगह पर py कर देंगे, बराबर हो जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है जैसे ay², जैसे x के जगह पर y लिख रहे हैं तो y जैसे x² होता है ax² प्लस bx, तो by हो जाएगा अब प्लस c बराबर 0। इस रूप में होगा। अगर y x के जगह पर y है तो द्विघात बहुपद इसी रूप में होता है। जबकि a b c जो है गुणांक है, a b जो है गुणांक है, c अचर पद है और e चर पद होता है। y जो हो गया चाहे x हो गया, ये चर पद है। तो चर पद है, हम लोग को मालूम है 2 यहाँ मालूम हो गया, शून्यक मालूम हो गया। अब इसमें हमको यहाँ दिए हुए है y² और -3। y² के जगह पर y² लिखेंगे और -3, या फिर y के जगह पर रहता by के जगह पर तब लिखते, कि नहीं है तो ये है अचर पद के नज़दीक, तो अचर पद लिखाएगा यहाँ तो -3। इसका मतलब है कि y के जगह पर जगह यहाँ खाली है, तो खाली के जगह पर हम लोग 0 गुने y लिख सकते हैं। 0 में y से गुना करेंगे तो 0 होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस समीकरण पर ही आ गया, जो समीकरण दिए हुए है तो द्विघात बहुपद पर इस तरह से बना। अब इसमें a और b का मान हम लोग निकाल लेंगे। तो a जो होता है ये y² या x² का जो गुणक होता है वो a होता है। तो a बराबर यहाँ मान निकला, जिसका गुणक में y² के गुणक में यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो a बराबर हो गया 1। b बराबर यहाँ 0 माने हैं तो 0 हो जाएगा b बराबर 0। इसलिए माने हैं कि यहाँ कोई मान नहीं था, 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो b बराबर हो गया 0 और c बराबर हो जाएगा c बराबर -3। abc मालूम है, abc ये गुणांक है, abc जो है ये गुणांक है। अब हमको इस पर निकालना है क्या कहता है, जैसे गुणांक हो गया। अब हम लोग को इसका शून्य का गुणांकों का संबंध स्थापित करना है। हम लोग जानते हैं
शून्यकों का योग द्विघात समीकरण में, द्विघात बहुपद का ए होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये बराबर नहीं है जीरो, मतलब ए इसका जीरो में नहीं होगा। तो शून्यक अगर अल्फा बीटा है तो उसके जब शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे, और शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा बीटा बराबर सी बटे हो जाएगा। अब इस दोनों का संबंध कह रहा है हम लोग को, अल्फा जोड़ बीटा बराबर हो जाएगा माइनस बी बटे अल्फा गुने बीटा बराबर सी बटे। अब इसमें मान बैठा देना हम लोग को। अल्फा बीटा जो है, जो दो गो शून्य का आया है सो है, तो दो शून्यक में एक है -√3 और एक है +√3। दो गो शून्यक है, इसमें एक है -√3, या -√3 +√3, अल्फा बीटा दो गो है √3 बराबर माइनस बी बटे, माइनस बी फार्मूला का, बी का मान है 0 तो 0 बटे ए का मान है 1। उसी तरह से इधर का बनाएंगे अल्फा इंटू बीटा का, अल्फा इंटू बीटा का हो जाएगा अल्फा के जगह पर -√3 गुने +√3 बराबर सी बटे, सी के जगह पर -3 है और बटे ए के जगह पर 1। अब इसका हल करेंगे तो ये प्लस ए माइनस है तो ये दोनों घट जाएगा, तो ये 0 इधर बच गया, बराबर में 0 में कुछों से अगर भाग देंगे तो 0 ही आंसर हो गया। इसका मतलब दोनों बराबर है। अब यहाँ है प्लस है एगो माइनस है, √3 में गुना करेंगे तो रूट हट जाएगा, 3 बचेगा, माइनस में है एगो प्लस एगो माइनस है तो माइनस रह जाएगा, बराबर में इधर -3 में 1 से गुना भाग देंगे तो -3 होगा। इधर भी गुणनफल भी बराबर हो गया और इधर जो योग है वो भी बराबर हो गया। शून्य का योग जो है इसमें दोनों का संबंध कह रहा था गुणांक का और शून्यक का, तो शून्यक हो गया अल्फा बीटा और गुणांक हो गया ए बी, ये दोनों का संबंध स्थापित करना था। ये क्वेश्चन नंबर 1 का हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में है x² - 15, इसको भी हम लोग उसी तरह हल करेंगे। x² - 15 ये बहुपद है और शून्य इसमें निकालना है। शून्यक जब होगा तो x² - 15 बराबर 0 हो जाएगा। अब जब 0 होगा, यहाँ शून्यक जब कह रहा है कि शून्यक निकालना है, शून्यक, तो शून्यक बराबर x² - 15 बराबर 0 हो गया। x² बराबर हो जाएगा, बराबर की इधर आएगा 15 तो प्लस में आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा रूट अंदर 15, जब रूट में आएगा तो प्लस और माइनस दोनों होगा, 2 गो हो जाएगा इसका बहुपद, एक हो जाएगा 15 माइनस, दूसरा होगा 15 रूट प्लस। ये 2 गो शून्यक इसका निकला, 2 गो शून्यक निकला है, लेकिन द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण हम लोग को जानते हैं, इसमें होता है द्विघात समीकरण में द्विघात बहुपद अगर है तो px बराबर हो जाएगा, होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। लेकिन हमको मालूम है x² और अचर पद मालूम है, तो x² के जगह पर लिखेंगे x², अचर पद के जगह पर लिखेंगे -15। अब यहाँ b के जगह पर मालूम नहीं है तो b के जगह पर इसको 0 मानेंगे और गुना में x लिखेंगे। 0 और गुना में करेंगे तो 0 हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी बराबर हो गया 0। अब इसमें हमको ABCD का इसका मान पहले निकाल लेना है। ABC का ना मान निकालेंगे तो x², a होता है
जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा वो ए होता है। द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद में एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होगा वो ए का वैल्यू होगा। तो ए का वैल्यू के जगह पर उस पर यहाँ 1 दिया हुआ है, नहीं है कुछ, इसका मतलब 1 है। और बी के जगह पर है, बी बराबर है 0 और सी बराबर है -15। ये तीनों मालूम है, ये गुणांक है। अब हमको शून्य का संबंध स्थापित करना है। तो शून्य का संबंध स्थापित करने के लिए जैसे अल्फा जोड़ बीटा बराबर -b/a होता है और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। यह इसका मान बैठाएंगे हम लोग तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा के जगह पर है -15 आया है और एक +15 है, दो गो मान है। इसका मान हम लोग रखेंगे -15 रूट के अंदर, रूट के अंदर 15 माइनस प्लस 15 बराबर -b/, इसमें दिया हुआ है 0 और माइनस फार्मूला बटा ए के जगह पर 1 है। ए के मान हम लोग 1 निकाले हैं। अब इसको हल करेंगे 15 और 15 ये दोनों जोड़ेंगे घटाएंगे तो एगो प्लस एगो माइनस है तो 0 बच जाएगा बराबर 0 माइनस में 0 से 1 से कुछों से अगर भाग देंगे तो 0 ही आंसर आएगा। तो ये दोनों बराबर हो गया। और अल्फा इंटू बीटा रूट 15 गुने 15। अब एगो प्लस एगो माइनस है, रूट में रूट से गुना करेंगे तो रूट हट जाएगा तो 15 बचेगा, माइनस है एगो प्लस है तो माइनस बच जाएगा। अब बराबर c/, का मान है -15 अब बटे ए के मान 1, इसमें भी 1 से भाग देंगे तो -15। ये दोनों बराबर हो गया। इसका मतलब है कि जो सत्यापित करना था उसको ही सर्टिफाइड कर रहा है। हम लोग का जो हल किए हैं वो आंसर सही है। दोनों अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा का मान बराबर आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखेंगे इसी का, 3 का तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर में है कि 4s स्क्वायर प्लस 8x, 4s स्क्वायर प्लस 8s, इसका हम लोग को मान निकालना है। 4s स्क्वायर प्लस 8s का इसमें भी शून्यक हम लोग को निकालना है। तो शून्यक है, इसका मतलब ये बहुपद है। बहुपद जब होगा तो PS लिखेंगे। PS इसलिए S इसमें दिया हुआ है, x रहता तो x लिखते, B रहता C रहता, जो रहेगा अंग्रेजी का जो लेटर वही एते देंगे बहुपद के लिए। तो ये PX ये बहुपद हुआ बराबर 4s स्क्वायर प्लस 8s। अब इसमें शून्यक है, ये तो यहाँ समीकरण के हिसाब से दिया हुआ है। अब इसका शून्यक है तो इसका मतलब PS बराबर 0 हो जाएगा। जब PS बराबर 0 होगा मतलब इसके मतलब इसका भी 0 हो जाएगा। जैसे 4s स्क्वायर प्लस 8s बराबर 0। अब इसमें हम 4 और s कॉमन अगर ले लेते हैं तो 4s कॉमन लेंगे तो s बच जाएगा। अब प्लस 4 दूनी 8 2 बराबर 0। अब इसमें हम 4s छोड़ के इधर 0 के इधर अगर कोई चीज ले जाएंगे, पूरे चीज अगर बटा में भाग में ले जाएंगे तो 4s बराबर हो गया 0। 4s बराबर 0 जब हुआ, 4s का मान 0 निकला, इसका मतलब s बराबर भी अगर निकालेंगे तो फिर इसका गुना बटा में जाएगा तो 0/4 हो जाएगा तो बराबर हो जाएगा 0। अब निकल के आ गया इसका s बराबर 0। दूसरा, अब s इसमें है 4s को ले गए इधर
अब इसको छोड़े थे, अब इसको रखेंगे और इसको ले जाएंगे बाहर इधर। तो अगर यहाँ ले जाते हैं s+2 बराबर 0 करते हैं, इसका 4s अगर इसमें लगा देंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब s बराबर हो जाएगा 0, 0 बच गया, फिर 0 में भाग देंगे 4s या किसी से तो 0 रहेगा, अभी 0 होगा। अब s बराबर इधर जाएगा, अगर s के इधर तो ये -2 हो जाएगा, बराबर प्लस में है तो s बराबर -2 हो जाएगा। तो 2 गो शून्यक हम लोग को निकला, एगो शून्यक यहाँ निकला, s बराबर -2, s बराबर 0। 2 गो शून्यक हम लोग को मालूम हो गया। अब 2 गो शून्यक जब मालूम हुआ, अब समीकरण पर हम लोग बैठाएंगे। दो शून्यक मालूम हो गया। अब 2 शून्यक को मालूम होने पर अब हम लोग समीकरण पर बैठाएंगे। इसका शून्यक हो गया, एक शून्यक हो गया 0, एक शून्यक हो गया -2। 2 गो शून्यक, शून्यक है शून्यक। अब समीकरण पर अगर हम बैठाते हैं इसका समीकरण के हिसाब से, अब इसका हम लोग को मान बैठाना है। जैसे वो द्विघात बहुपद का होता है ax² + bx + c बराबर 0। इस जगह x के जगह पर हम लोग को s दिए हुए है, इस जगह पर है 4s² अब प्लस 8s, और c के जगह पर नहीं मालूम है तो इसको 0 मान लेंगे, बराबर 0। अब ये द्विघात बहुपद पर आ गया। अब इसमें abc का मान निकालेंगे तो s² के जो गुणक हुआ सो a बराबर हो गया 4, और b बराबर हो गया 8, और c बराबर हो गया 0। अब हम लोग को समीकरण पर अल्फा जोड़ बीटा जिसे उसका गुणनफल और योग निकाल के सत्यापित करना है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/, और इसका गुणनफल होगा अल्फा × बीटा बराबर c/a। इतना होगा। इसका मान सब का बैठा देंगे, अल्फा जोड़ बीटा। तो हम लोग जाना है 2 गो निकला हुआ है शून्यक, तो एगो शून्यक 0 हो गया, एगो हो गया -2 बराबर -b का मतलब हो गया कि -8 अब बटे a, तो 4। अब दूसरा है यहाँ c/a है, तो c के जगह पर है यहाँ, पहले तो अल्फा बीटा है तो अल्फा के जगह 0 गुने बीटा के जगह पर -2 गुना -2 बराबर c के जगह पर है 0 बटे अल्फा a के जगह पर है, a के जगह पर 4। अब दोनों को हल करेंगे तो ये 4 दूनी 8 कर जाएगा, और इसमें जोड़ लगाएंगे, ये -2 है और ये +0 में -2 जोड़ेंगे तो -2 बच जाएगा, बराबर इधर 4 से काटे हैं 2 बेर तो -2 और -2 इधर बराबर की इधर है, ये दोनों कट जाएगा तो बच गया 0। इधर भी 2 और इधर भी है तो दोनों 2 बराबर 2 दोनों बराबर हो गया, 2 बराबर 2 दोनों बराबर है। अब यहाँ जो है मान ये -2 अब बराबर -2 है, लेकिन 0 से गुना करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया। और 0 में 4 से भाग दें या कुछों से भाग दें उसका भी 0 होगा। तो ये दोनों बराबर हो रहा है, ये भी बराबर हो रहा है जो गुणनफल है सो, और योग भी जो है अल्फा बीटा का योग भी जो है 2 शून्यकों का योग भी बराबर आ रहा है, सत्यापित हो रहा है। इसमें शून्यक इधर हुआ अल्फा बीटा, ये गुणांक है b और a, इसमें शून्यक हो गया अल्फा × बीटा, इधर c/a गुणांक है। दोनों को सत्यापित करना था तो दोनों साबित हो रहा है कि दोनों बराबर है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग इसका 4 हल करेंगे।
4 में है, क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 2x स्क्वायर 4 नंबर क्वेश्चन में है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, 2x स्क्वायर माइनस 8x और प्लस में 6, ये समीकरण है। अब इसमें हम लोग का इसका मान निकालना है 4 का। इसमें बहुपद हो गया px बराबर 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। और जब शून्यक है तो शून्यक जब होगा तो इसका मान, जैसे यहाँ समीकरण हो गया, जब शून्यक होगा तो px बराबर 0, px बराबर 0। जब शून्यक होगा, शून्यक अगर मानेंगे, इसका शून्यक निकालना तो इतना पूरे का मान 0 होगा तब शून्यक हो गया। जब px बराबर 0 है, इसका मतलब ये पूरे समीकरण का 0 मान हो जाएगा। तो लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 बराबर 0। अब हम लोग को इसको हल करने के लिए इसमें 2 कॉमन अगर ले लेते हैं तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 हो जाएगा। अब ये 2 को बराबर के इधर ले जाएंगे तो ये 0 ही रह जाएगा, तो बच जाएगा इधर x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। 3 है यहाँ, इधर 2 को गुना में है, इधर ले गए बटा में तो 0 हो गया। अब बच गया इतना। अब हम लोग को इसका समीकरण हम लोग को निकालना है। उससे समीकरण निकालने में सबसे पहले इसका गुणनखंड निकालना पड़ेगा। 2 को शून्यक निकालना है तो इसका गुणनखंड निकालेंगे। तो गुणनखंड निकालने के लिए हो जाएगा x स्क्वायर माइनस, गुणनखंड में हम लोग इसका, जैसे c का और a का गुना करते हैं तो इसमें जो गुणांक है 1 और इसका 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 होगा। तो गुना करने पर 3 है, लेकिन जोड़ने के बाद 4 होना चाहिए, यहाँ 4 होना चाहिए। इसको हम लोग को लिख सकते हैं 3x माइनस x प्लस 3 बराबर 0। अब इसको दोनों को जोड़ेंगे, अगर जोड़ने के बाद तो 4 हो जाएगा, 3x प्लस 1 तो 4x पुर गया। और गुना करेंगे x में इसका 1 से, तो x में इसका गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 और इसका 1, दोनों का गुना, इसका जो अंक गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो 3 और इसमें 3 और x स्क्वायर है तो 3x स्क्वायर, जैसे इसका गुना दोनों के करेंगे तो 3x स्क्वायर हुआ। हमको गुना करने पर आना चाहिए 3x स्क्वायर और जोड़ने पर आना चाहिए 4x। इसका गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर। उसी तरह 3x में x से गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, और जोड़ेंगे तो 3x प्लस 1x। तो दोनों माइनस माइनस जुट के माइनस में होगा, जुट जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का होगा तो 4x हो जाएगा। अब इसमें हम लोग को गुणनखंड निकाल लेना है। तो गुणनखंड के लिए इसमें पहले कॉमन लेंगे, गुणनखंड में कॉमन ले लेंगे, इसमें x ले लेंगे कॉमन, तो बच जाएगा x को माइनस में 3 और फिर इसमें -1 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x और प्लस माइनस माइनस 3 है तो 3 बराबर 0। अभी बच गया दोनों, इसका हो जाएगा x माइनस 1 और x माइनस 3 बराबर 0। अभी 2 x का मान 2 हम लोग को आ गया। अब इसमें दोनों का मान हम लोग रखेंगे, जैसे ये 2 मान आ गया। अब इसको शून्यक, अगर इसको मान के चलते इसको पूरा के इधर ले गए तो इधर 0 हो गया, तो x बराबर x माइनस 1 बराबर 0 बच गया।
अब इसका मान x बराबर 1 बच जाएगा। और दूसरा, अगर इसको ले जाते हैं इधर बराबर के इधर तो ई पूरा 0 हो जाएगा, तो x माइनस 3 है बराबर 0 है। अब इसको हम लोग x बराबर 3 हो जाए, माइनस इधर जाएगा तो 3, तो इसमें 2 गो शून्यक निकला, एगो x बराबर 1 और x बराबर 3, 2 गो शून्यक निकल गया। अब इसका जांच हम लोग करेंगे, तो जांच में हम लोग जानते हैं कि जांच में होता है अल्फा जोड़ बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे हो जाएगा। अब इसका हम लोग मान बैठाएंगे, तो अल्फा बीटा 2 गो जो शून्यक होता है सो हो गया, तो शून्यक में हम लोग लिखेंगे 1 प्लस 3, एगो शून्यक ही है, एगो शून्यक ही है, अल्फा इसको माने एगो बीटा माने, 1 प्लस 3 बराबर इसका बी के जगह पर है माइनस, वहाँ पहले से है तो माइनस और -8, अब बटे ए के जगह पर है 2, इसको भाग लगाएंगे प्लस हो जाएगा, प्लस है माइनस माइनस करेंगे तो प्लस, 4 बराबर 8 बटे 2 काट देंगे तो 4, तो 4 बराबर 4 हो गया, जो बराबर है दोनों। अब अल्फा इंटू बीटा 1 गुने 3 बराबर सी के जगह पर है 6 और ए के जगह पर है 2, इसको काटेंगे तो 3 से कटेगा, कट गया 3 से, तो ये 3 बराबर 3 हो जाएगा। इसका मतलब 3 बराबर 3 हो गया, इसका मतलब दोनों सर्टिफाइड कर रहा है, जो हम लोग समीकरण जो बनाए हैं वो सर्टिफाइड हो रहा है कि हाँ इसका गुणांक और शून्यक जो भी है मान वो बराबर है, दोनों तरफ बराबर हो रहा है, इसका योग भी बराबर हो रहा है इसका गुणांक के, ये अल्फा बीटा शून्यक है और ये अल्फा बीटा शून्यक है, आज शून्यक का एक गुणांक है, जो गुणांक आज शून्यक दोनों बराबर हो रहा है, जो समीकरण का बहुपद को सत्यापित कर रहा है।